हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर जो कि अपना था कौन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने काफी सारी जो टर्म्स हैं उनको कवर कर लिया था। आए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि अपना है रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल मिरर। जब भी हम बात करते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स अपने दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन अपना होता है कॉनकेव मिरर और जो नंबर टू है बेटा वो अपना होता है कॉन्वेक्स मिरर। हमने क्या होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये अपनी पिछली क्लास में देखा था। सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो जो कॉनकेव मिरर्स हैं वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो कि पॉलिश्ड हो, कहां से बेटा, बाहर से। वहीं ऐसे स्फेरिकल मिरर्स जो कि पॉलिश्ड हो अपने कहां से, अंदर से, तो ऐसे मिरर्स को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आज इन मिरर्स के आगे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उनके जो रे डायग्राम्स हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात जो आती है वो ये, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह रखे जा सकते हैं, जिसमें पहली जो कंडीशन होती है वो होती है एट इनफाइनाइट। मतलब हम ऑब्जेक्ट को या तो इन्फिनिटी पे रख सकते हैं या बेटा रख सकते हैं कहां पे, एट फाइनाइट डिस्टेंस। सर इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है जब कभी भी इस स्फेरिकल मिरर की शेप और साइज के रिस्पेक्ट में हम बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रख दें तो हम उसको इन्फिनिटी में क्लासिफाई करते हैं। वहीं अगर ऑब्जेक्ट को हम मेजरेबल डिस्टेंस पर रख दें तो उसको अपन बोलते हैं बेटा कौन, फाइनाइट की कंडीशन। तो इन्फिनिटी में जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, जहां प्रिंसिपल एक्सिस ने मिरर को काटा उसको हम पोल कहते हैं। इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों के मिड पॉइंट को हम फोकस कहते थे, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब सर सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो कहां रख देंगे बच्चों? सबसे पहले रखेंगे हम इन्फिनिटी पे। जब कभी भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो वो इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, विच मींस जो एरो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा नीचे तक एक्सटेंड किया जाता है। अब अगर हम बात करें फाइनाइट की कंडीशन, तो फाइनाइट की कंडीशन हमारी होती है जो मेजरेबल डिस्टेंस पर रखे जाए। तो मेजरेबल डिस्टेंस पे अपन सीओसी के पीछे रख सकते हैं, सीओसी के ऊपर रख सकते हैं, बिटवीन सीओसी एंड एफ रख सकते हैं, एट एफ रख सकते हैं और एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। विच मींस आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा सर जब भी हम फाइनाइट की बात करते हैं तो फाइनाइट में हमारे टोटल कितनी कंडीशन बनी बेटा? 5 कंडीशन बनी, 1 2 3 4 और ये 5। वहीं जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी एक कंडीशन बनी, विच मींस जब भी हम डायग्राम कॉनकेव मिरर में बनाएंगे तो हम टोटल 6 रे डायग्राम्स बनाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा कॉन्वेक्स मिरर की, तो यहां पर जो लाइन मैंने ड्रॉ करी उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जहां इसने काटा वो मेरा पोल, इसका जो मिड पॉइंट हुआ उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों के मिड पॉइंट को हम फोकस कहते थे। अब सर जब कभी भी हमारी ऑब्जेक्ट रखी जाती है वो रखी जाती है किधर की तरफ? रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट को मैं उधर की तरफ न रखकर इधर रख लाऊंगा। और अभी मैंने आपको बताया जो भी ऑब्जेक्ट है आप दो जगह रखते हैं। एक नंबर 1 कौन हुआ बेटा? इन्फिनिटी। और नंबर 2 जो हुआ बेटा वो कौन हुआ? एट फाइनाइट डिस्टेंस। सर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ये अपन ने बेटा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखकर आपको दिखाया। अब जब भी मैं फाइनाइट कंडीशन में रखूंगा तो ये तो मेरी मेजरेबल डिस्टेंस होती है, तो इस कंडीशन में मैं यहां रख लाऊंगा। तो अब यहां पर कोई भी उस डायग्राम की तरह इंडिकेशंस नहीं थे, एट पी, एट सी, बिटवीन सी, एट एफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ चल गए और पॉलिश्ड सरफेस की तरफ हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। इसलिए यहां जो रे डायग्राम बनेंगे, एक बनेगा इन्फिनिटी का और एक जो है बेटा वो बनेगा फाइनाइट डिस्टेंस का। विच मींस कॉन्वेक्स मिरर में हम टोटल कितने रे डायग्राम्स देखेंगे? 2 रे डायग्राम्स देखेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पाए हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉनकेव मिरर के साथ में। तो सबसे पहले जो मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं वो रख रहा हूं बेटा मैं कॉनकेव मिरर के केस में। और यहां पर पहला पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सीओसी, विच मींस फाइनाइट की कंडीशन का पहला मैं केस देखने वाला हूं। तो आए सबसे पहले हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारे वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो पॉलिश कर दिए जाएं बेटा कहां से? आउटर सरफेस से।
सर इसको पास करते हुए अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, जैसा कि मैंने ये ड्रॉ करी, तो उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं। जहां इसने इसको काटा उसे पोल, इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों के मिड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। अब क्वेश्चन या कहें पॉइंट के हिसाब से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो रखनी है बेटा कहां, बियॉन्ड सीओसी। तो यहां पर बेटा सीओसी के पीछे मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है वो रख दिया। अब हमने देखा था जब भी हम ऑब्जेक्ट से इमेज ऑब्टेन करते हैं तो इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम 4 रूल्स लगाते हैं जो हमने पिछली क्लास में देखे थे। क्या थे वो रूल्स? वो लगाकर हम यहां पर क्या करने वाले हैं, रे डायग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें हमारा जो पहला रूल था, आई होप आप सभी को याद हो, वो कौन था? इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and after striking from the mirror it should pass from focus, फोकस से जाना चाहिए। तो बेटा ये मेरा हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसी का उल्टा था, कौन था? इट शुड पास फ्रॉम फोकस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बेटा मैंने रूल नंबर 2 लगा दिया। रूल नंबर 3 कौन था बेटा? इंसिडेंट रे शुड पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड रिट्रेस इट्स पाथ। इस तरीके से यहां पर मैं सीओसी को थोड़ा सही से बनाने के लिए बेटा मैं यहां लगा दे रहा हूं ताकि आप इस डायग्राम को क्लियरली समझ पाएं। ये बेटा अपनी कौन हुई, सीओसी, और इससे बेटा जानी चाहिए और वापस से क्या होनी चाहिए, आ जानी चाहिए। सर फोर्थ और फाइनल रूल जो था वो कौन था? सर इट शुड ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच मींस एंगल आई जो है, ये वाला आपका हुआ एंगल आई, वो बराबर होना चाहिए बेटा किसके, एंगल आर के। तो जब कभी भी जहां पर सारी जो रेज है वो इंटरसेक्ट करती है वहां उसकी कौन बन जाती है बेटा, इमेज बन जारी होती है। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे अगर ऑब्जेक्ट अपना ये है तो इसकी जो इमेज है वो मेरी इस जगह पर मिल रही है कुछ इस प्रकार से। अब हर रे डायग्राम में हम ना सिर्फ रे डायग्राम बनाएंगे बल्कि 4 पॉइंट्स भी लिखेंगे। कौन कौन से हैं वो 4 पॉइंट? जिसमें से सबसे पहला है ओ। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट कहां है। कहां रखी है आपने ऑब्जेक्ट? सीओसी के पीछे रखा है, इसलिए बच्चों मैंने लिखा बियॉन्ड सीओसी। आई होप ओ का मतलब आप समझ पा रहे हो, तो मैंने यहां पर लिखा बियॉन्ड सीओसी। दूसरा जो पॉइंट है वो अपन लिखेंगे बेटा आई। आई का मतलब है इमेज कहां बनी। अगर आप देखें तो इस कंडीशन में जो इमेज है वो सीओसी और बेटा फोकस के बीच में बनी है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा बेटा कौन, बिटवीन सीओसी एंड व्हाट बेटा, एंड फोकस। अगली जो चीज लिखेंगे बेटा वो हम लिखेंगे साइज। साइज जो है वो हम लिखते हैं बेटा इमेज की। अगर जो इमेज है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटी हो तो हम उसे बोलते हैं डिमिनिश्ड, अगर बहुत छोटी हो तो हम उसे बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। अगर यही इमेज हमारी बड़ी होती तो हम लिखते बेटा एनलार्ज, और बहुत बड़ी होती तो हम लिखते हाईली एनलार्ज। अगर यही इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के बराबर होती तो हम इसे लिखते बेटा कौन, सेम साइज। इस कंडीशन में आप देख रहे हो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटी है, विच मींस जो साइज आपकी हुई वो कौन हुई बेटा, डिमिनिश्ड। इसलिए मैंने यहां पर कौन लिख दिया बेटा, डिमिनिश्ड लिख दिया। आई होप आप इस बात को समझ पाए हो। फाइनल जो चीज है बेटा वो हम लिखेंगे इसका नेचर। तो नेचर में अगर हम यहां पर देखें तो इमेज हमें सच्ची में ऑब्टेन हुई है। सच्ची में अगर कोई चीज ऑब्टेन होती है तो उसे अपन बोलते हैं बेटा रियल, और अगर नकली में ऑब्टेन होती तो आप उसको बोलते बेटा वर्चुअल। यही नहीं, अगर आप इसको देखें तो इसके रेस्पेक्ट में ये उल्टी बनी है। उल्टी बनी है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्टेड, विच मीन्स यहां जो इसका नेचर हुआ वो कौन हुआ, रियल एंड इनवर्टेड। अगर यही चीज मेरी सीधी बनती तो आप इसको इरेक्ट कह दे रहे होते। आई होप ये जो रे डायग्राम है वो आपको एक ही बार में ढंग से क्लियर हुआ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकंड केस, जो कि कौन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सीओसी। सर कॉनकेव मिरर में आप देख रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर वो मिरर्स होते हैं जो आउटर सरफेस से क्या हो बेटा, पॉलिश हो, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। सर इससे पास करती हुई अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो उसे हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। जहां इसने काटा वो पोल, इधर जो मिड पॉइंट होता उसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनका जो मिड पॉइंट है उसे हम फोकस बोलते हैं। कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें तो यहां कहा गया है जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखी गई है बेटा, सीओसी पर, इसलिए बेटा मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा। अब मैं लगाऊंगा बेटा रूल्स और इसके इमेज को क्या करूंगा, ऑब्टेन करूंगा। तो आई होप आपको रूल्स याद हो। पहला जो रूल है वो आपका कौन होता है, इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास फ्रॉम फोकस, कुछ इस तरीके से बेटा ये जा रही होगी। ये हुआ रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कौन होता है? इट शुड पास फ्रॉम फोकस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से। और फोर्थ जो रूल था वो था आपका कौन? एंगल आई जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए बेटा किसके? एंगल आर के। तो यहां जो है बेटा मैंने ये वाला रूल लगा दिया। बच्चों जरूरी नहीं है जब भी आप रे डायग्राम बनाओ तो चारों के चारों रूल्स बनाओ, कम से कम आपको 2 रूल्स जो है वो लगाने हैं। मैंने यहां आपको 3 रूल जो है वो लगाकर दिखाया। तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो जो ये सारी रेज है वो इंटरसेक्ट कर रही है जस्ट सीओसी के नीचे। तो यहां पर ही बेटा इसकी कौन होगी? इमेज जो है वो बन जा रही होगी, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यहां भी अगर मैं चारों चीज लिखूं विच मींस ओ का मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? तो आपने देखा ये सीओसी पर है तो मैंने लिखा एट सीओसी। अगली जो हम लिखते हैं वो है बेटा आई मतलब इमेज कहां बनी? इमेज अगर अपन देखें तो वो भी सीओसी पर बनी है तो मैंने लिखा बेटा कौन? एट सीओसी। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो बेटा ये जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा? सेम साइज। और बेटा ये सिर्फ रे डायग्राम ना सिर्फ आपको बनाने आने चाहिए बल्कि ये कंडीशंस जो है वो भी आपको याद रहे। फाइनल जो चीज हुई वो हुई बेटा अपनी नेचर। नेचर का मतलब होता है जो इमेज है हमें क्या सच्ची में मिली? सच्ची में मिली तो हम उसे बोलते हैं बेटा रियल। और यहां आप देख रहे हैं वो उल्टी बनी है विच मींस बेटा कौन? इनवर्टेड। आई होप ये जो रे डायग्राम की कंडीशन है वो आपके दिमाग में एकदम ढंग से सेट हुई हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला रे डायग्राम, और वो कौन है? When object is between center of curvature and focus, अगर ऑब्जेक्ट को आप सीओसी और फोकस के बीच में रख दे तो कहां इमेज बनेगी वो अब अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर देख रहे हैं। तो यहां जो मैंने ड्रॉ करा बेटा वो ड्रॉ करा मैंने कॉन्केव मिरर विच मींस बाहर से ये मेरा पॉलिश होना चाहिए, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। अब सर दूसरी चीज, जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तो वो लाइन है जो मिरर से पास करे तो ये आपकी हुई प्रिंसिपल एक्सिस। जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को काटती है वो पोल, इसका जो मिड पॉइंट हुआ स्फेरिकल मिरर का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो आपका होता है बेटा कौन? फोकस। अब कंडीशन हमें बोली गई है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपने कहां रखना है बेटा? सीओसी और एफ के बीच में, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को जो है वो यहां पर रखा। अब मैं लगाऊंगा रूल्स और ढंग से इन बात को समझिएगा। पहला जो रूल है वो आपका कहता है इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मैंने यू भेजा, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास फ्रॉम फोकस, फोकस से जाना चाहिए। तो बेटा ये मैंने जो है वो सेकेंड रूल आपको दिखाया। थर्ड रूल आपका कौन? सॉरी सेकेंड रूल आपका कौन था? फोकस से जानी चाहिए, तो ये बेटा मैंने यहां पर फोकस से भेजा। और पैरेलल आनी चाहिए, शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बेटा आपका कौन हुआ? रूल नंबर 2। अब थर्ड रूल जो था वो आपका था सीओसी से जाए और सीओसी से वापस आ जाए। बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सीओसी से कुछ इसी तरीके से पास करें। मैंने सिर्फ कहा था वो सीओसी से जाए और वहीं से वो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर ले। तो इस कंडीशन में आप रे को यूं भी भेज सकते हैं, सर सीओसी से पास होनी चाहिए, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में वापस आ जानी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं बेटा वो इस तरीके से वापस से आ जा रही होती। फाइनल जो रूल है बेटा वो कौन है? एंगल आई शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा? शुड बी इक्वल टू एंगल आर। तो यहां पर आप देखें तो सारी की सारी जो रेज आपकी इंटरसेक्ट हो रही है वो सीओसी के पीछे हो रही है इस जगह। तो यहां इसकी कौन बनेगी बेटा? इमेज बनेगी। आई होप ये जो रे डायग्राम है आप प्रॉपर रूल के साथ में समझ पाए हो। अगेन इस डायग्राम में सारी की सारी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले ओ मतलब ऑब्जेक्ट का है, तो आपने देखा इट इज बिटवीन व्हाट बेटा? बिटवीन सीओसी एंड फोकस। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा बिटवीन सीओसी एंड फोकस। अगर आप देखें तो इमेज जो है वो सीओसी के पीछे बनी है, विच मींस आई इज इक्वल टू आपका कौन हुआ? ये हुआ बेटा बियॉन्ड। सीओसी के पीछे है इसलिए मैंने लिखा बियॉन्ड सीओसी। अगली जो चीज लिखते हैं बेटा वो होती है साइज। और साइज आप किसकी बताते हैं? शायद आपको याद हो, ये बताते हैं हम इमेज की। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज हमारी बड़ी है, इसलिए मैं इसे कौन लिखूंगा बेटा? एनलार्ज। तो मैंने यहां पर लिखा बेटा कौन? एनलार्ज। क्लियर हुआ? फाइनल चीज जो हुई वो हुई बेटा नेचर। अगर आप देखें सच्ची में बना है तो मैंने लिखा बेटा रियल, और ये उल्टा दिखाई दे रहा है तो बेटा मैं कौन लिखूंगा? रियल एंड इनवर्टेड। आई होप ये जो प्रॉपर
जो भी अपने साइन कन्वेंशन के साथ में डायग्राम बना वो आपको ढंग से समझ में आया हो। देखते हैं इसी का अगला डायग्राम जो कि है इसका कंडीशन नंबर 4। क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें बेटा? फोकस पर रख दें। तो आइए फिर से हम देखते हैं कॉन्केव मिरर। तो ये मैंने बनाया बेटा कॉन्केव मिरर, जिसमें बाहर से अगर आप पॉलिश कर देंगे तो वो आपका कॉन्केव मिरर होगा। सर इससे पास करते हुए अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने ड्रॉ करी, तो वो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, जहां ये इंटरसेक्ट करी वो पोल, इसका जो मिड पॉइंट है वो अपना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनका जो मिड पॉइंट है वो होता है फोकस। कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रखना है कहां बेटा? एट फोकस। तो यहां पर बेटा जो है मैं ऑब्जेक्ट को रख दे रहा हूं। लगाते हैं रूल और इसका देखते हैं बेटा रे डायग्राम। तो रूल नंबर 1 कौन था? इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास फ्रॉम फोकस, कुछ इस तरीके से। दूसरा रूल बेटा आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इसी पे लाई कर रहा है, इसीलिए हम लगाएंगे थर्ड रूल जो कि था इंसिडेंट रे शुड पास फ्रॉम सीओसी। तो ये बेटा मैंने सीओसी से पास किया। आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड रीट्रेस इट्स पाथ। तो ये जो रे आप देख रहे हो बेटा वो आपकी कौन हुई? वो एक तरीके से बेटा इसी के क्या जारी होगी? पैरेलल जो है वो जारी होगी। तो इसको मैंने एक बार तसल्ली से वापस से ये बनाया, वापस मैं एक बार बना देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर हो। तो यहां पर बेटा ये जो है मैंने पैरेलल जो है वो रे निकाली। फाइनल जो रूल था बेटा वो कौन था? एंगल आई जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए बेटा एंगल आर के। तो ये भी बेटा कौन जाएगी? पैरेलल ही जा रही होगी। तो अगर आप देखें तो इमेज वहां बनती है जहां रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती है। इस समय पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट है वो कहां मीट करती है? एट इंफिनिटी। इसलिए इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी बेटा? इंफिनिटी पे। तो आए इसके भी पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले ओ। ओ का मतलब बेटा ऑब्जेक्ट कहां है? अगर आप देखो तो वो फोकस पे है, तो मैंने लिखा बेटा एट फोकस। अगला आई। आई का मतलब है इमेज कहां बनी है? तो वो बनी है इंफिनिटी पे। तो मैंने यहां पर लिखा बेटा कौन? एट इंफिनिटी। तो मैंने यहां पर लिखा बेटा कौन? एट इंफिनिटी। अगली जो चीज आ रही है बेटा वो आ रही है साइज। अगर आप देखो तो इतने में ही ये एनलार्ज हो जा रहा है। इंफिनिटी तो बहुत नीचे जाके बनेगी, तो इसलिए ये ना सिर्फ एनलार्ज होगी बल्कि कौन होगी बेटा? हाईली एनलार्ज होगी। तो मैंने यहां पर लिखा कौन? हाईली एनलार्ज। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। फाइनल जो चीज है बेटा वो कौन है? नेचर। अब भी हमने 3 डायग्राम से कंक्लूड किया और वो क्या देखा कि जो भी हमारी रियल इमेजेस होती है वो हमेशा कौन है बेटा? इन्वर्टेड। इसमें भी इन्वर्टेड थी। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें भी इन्वर्टेड, और फर्स्ट वाले में देखें तो वो भी कौन है बेटा? वो भी आपकी इन्वर्टेड है। तो आप खुद समझ गए होंगे जो इसमें रे डायग्राम बना, तो यहां पर आपने देखा जो रे है वो नीचे बन रही है। तो नीचे बन रही है विच मींस वो रियल होगा, और उल्टा बना है तो बेटा कौन हुआ? इन्वर्टेड। इसलिए मैंने लिखा रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आप इस 4th पॉइंट को ढंग से समझ पाए हो। ये अपना बेटा कौन बना? इसका 4th रे डायग्राम जो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और हम देख रहे हैं ये जो कंडीशन हुई 5th, जो कि फाइनाइट कंडीशन का कॉन्केव मिरर का लास्ट टाइप है। फिर हम इनफाइनाइट देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो अगेन बेटा मैंने जो है वो ड्रॉ करा कॉन्केव मिरर, विच मींस बाहर से पॉलिश होना चाहिए। सर अगर हम बात करें कोई लाइन जो इससे पास करे तो उसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करी वो इसका कौन हुआ बेटा? पोल। इस मिरर का जो मिड पॉइंट हुआ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसे हम फोकस बोलते हैं। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई हो। अब कंडीशन हमें यहां पर दे रखी है, जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में है, इसलिए मैं जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहां रख रहा हूं। अब ढंग से बेटा इसके रूल्स समझना और रे डायग्राम क्लियर करना अपने दिमाग में। पहला जो रूल था वो था इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो मैंने पास करी। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास फ्रॉम फोकस। तो बेटा ये मैंने फोकस से पास किया। ये मेरा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 बेटा मैं यहां नहीं लगा पा रहा हूंगा, तो अब मैं लगाऊंगा रूल नंबर 3। वो कौन था? सीओसी से जानी चाहिए, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में वापस आनी चाहिए। तो यहां पर बेटा ये मैंने रूल लगाया, इट शुड पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड रीट्रेस इट्स पाथ। तो अगर आप यहां पर देख रहे हो तो ये जो रेज है
वो अब पैरेलल नहीं जा रही है, वो डाइवर्स हो रही है, वो डाइवर्स हो रही है। आई होप आपके दिमाग में ये गया हो। ऐसे ही हम फाइनल रूल लगाएं तो वो कौन था, एंगल आई जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए बेटा किसके, एंगल आर के। तो यहां से भी आपने देखा जो सारी की सारी जो रेज है वो डाइवर्स हो रही है। अगर ये रेज बेटा डाइवर्स हो रही है तो बेटा नीचे तो कहीं मिल नहीं रही होगी। अब यहां ये डाइवर्स हुआ है तो पीछे तो कहीं मिल रही होगी। अब मिरर के पीछे हमें इमेज मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा अपने को लग रहा होगा, लग रहा है, इसलिए बेटा मैंने इनको कैसे बनाया, डॉटेड लाइन से बनाया। आई होप इस रे डायग्राम को आप समझ पाए हो। ये बेटा मैंने रूल ये दिखाया आपको, क्लियर हुआ। जहां वो सारी रेस कटी वहीं इसका कौन बनेगा बेटा, इमेज बनेगी। तो यहां पर जो इमेज है वो मेरी ऊपर की तरफ ही बन जा रही होगी, कुछ इस प्रकार से। लिखते हैं इसके भी पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका कहां है बेटा, बिटवीन पी एंड कौन बेटा, एंड एफ। अगला जो पॉइंट है वो आपका है आई, आई मतलब इमेज कहां बनी, ये मिरर के पीछे बनी है, तो इसलिए मैंने लिखा बेटा कौन, बियॉन्ड। बियॉन्ड व्हाट बेटा, बियॉन्ड मिरर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही हो। फिर हम लिखेंगे बेटा साइज। अगर आप साइज देखें तो इमेज इस ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो इसलिए बच्चों मैंने लिखा कौन, एनलार्ज। सिमिलरली अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो बेटा ये मिली नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, लग रहा है, विच मींस ये कौन हुई बेटा, वर्चुअल। और जो वर्चुअल हुआ वो कैसा है बेटा, एंड। अगर आप देखें तो ये सीधा बना है, तो मैंने लिखा बेटा इरेक्ट। तो यहां से आप ये बात भी कंक्लूड कर सकते हैं, रियल इमेजेस हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल इमेजेस है वो आपकी क्या होगी बेटा, इरेक्ट होगी। आई होप आपको ये जो डायग्राम है वो क्लियर हुआ हो। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका फाइनल केस, जो कि कौन था बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फाइनाइट के हमने पांचों केस फ्री कर दिए हैं, अब इंफिनिटी का तो एक ही था, तो ड्रॉ करते हैं। तो यहां सबसे पहले मैंने बनाया बेटा कौन सा मिरर, ये आप देख रहे हैं आपका कॉनकेव मिरर है। सर जो लाइन इससे पास करती हुई आप बनाएंगे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पोल, ये आपका फोकस, और यहां होता बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होती है तो अभी मैंने आपको बताया था, आप उसे यूं हल्का सा एक्सटेंड कर यूं दिखा रहे होते हैं। अब यहां मैं रूल लगा रहा हूं, तो रूल नंबर जो 1 है वो मेरा कौन हुआ, इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास फ्रॉम फोकस। यहां से बेटा जा रही होगी। सिर्फ बेटा ये जो मिरर है इसका अपर्चर बहुत छोटा है, इसलिए आपके जो अगले 3 रूल्स हैं वो नहीं लग पा रहे होंगे, या आपको लग रहा होगा कि वो जो रेज है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस से ही जा रही है और इन्हीं से वापस आ जा रही है। तो इस कंडीशन में अगर मैं वापस से ये जो पहला रूल है नीचे से लगाऊं तो ये पैरेलल गई और ये कहां से आई बेटा, फोकस से आई। तो आप खुद देख पा रहे हैं जो रेज आपकी इंटरसेक्ट करी बेटा वो कहां करी, फोकस पर। तो यहां अगर मैं इसके चारों पॉइंट्स लिखूं, जिसमें पहला पॉइंट था ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, तो आपने देखा बेटा इंफिनिटी, तो मैंने लिखा एट इनफाइनाइट। क्लियर हुआ। दूसरा जो है बेटा आई, आई मतलब इमेज, इमेज आपकी कहां बनी है, फोकस पर, तो मैंने लिखा बेटा एट एफ। अगला कौन है बेटा, साइज। अब साइज देखो, हमें साइज बतानी होती है बेटा ऑब्जेक्ट की, और जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो एकदम डॉटेड बनी है, इसलिए आप इसको या तो हाईली डिमिनिश्ड, मैंने शॉर्ट में एचडी लिख दिया, या तो आप ये लिख दें, या आप लिख सकते हैं बेटा कौन, पॉइंट साइज। दोनों बेटा क्या है, एक ही बात है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगेन अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो बच्चों ये जो डायग्राम है वो सच्ची में रेज मीट करवा रहा है, विच मींस रेज मीट करी है, इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ वो हुआ बेटा कौन, रियल। और रियल चीजें हमारी इन्वर्टेड होती है, वो अपन कंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहां पर कौन लिखा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपके दिमाग में ये जो चीज है वो क्लियर हुई हो। अब बात समझो, अगर मैं यहां कॉनकेव मिरर में देखूं और पैरेलल रेज ऑफ लाइट को पास करवाऊं, तो ये इससे स्ट्राइक होने के बाद में फोकस पे आ रही है, जा रही है, फोकस पे आ रही है, जा रही है, फोकस पे आ रही है। इससे हमें क्या समझ में आया, जो हमारे कॉनकेव मिरर्स हैं उन्हें हम बेटा और क्या बोल सकते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर भी बेटा बोल सकते हैं। और याद रखिएगा मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी कन्वर्जेंस ऑफ लाइट होगा या डाइवर्जेंस ऑफ लाइट होगा वो कहां से होगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस से। इसलिए आप यहां पर देखो सारी जो रेज है वो आकर कहां मिली बेटा, फोकस पर मिली। आई होप
रे डायग्राम से आपको समझ नहीं आए, बल्कि ये पॉइंट्स भी क्लियर हुए हो और आप डायग्राम भी प्रॉपर बना पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी कुछ बातें। यहां मैंने उनको नोट से जो है वो आपको याद करवाने की कोशिश करी है, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टूवर्ड्स मिरर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां कॉन्केव मिरर बनाऊं तो ऑब्जेक्ट अगर इसके पास में आ रहा है, तो बेटा मैंने ये दिखाया इसके पास में आ रहा है, तो हो क्या रहा है, देन इमेज गोज फार फ्रॉम इट। तो जो इमेज है बेटा वो इससे क्या जा रही है, दूर जा रही है। ना सिर्फ दूर जा रही है बल्कि वो बड़ी भी बनती जा रही है। क्या ऐसा हुआ भी था? याद करो बेटा, रे डायग्राम, जब मैंने आपको रे डायग्राम दिखाया तो पहले रे डायग्राम से मैंने आपको दिखाना शुरू किया था। क्या था सर, अगर आप यहां पर देखें तो पहले आप लेकर आए सीओसी के पीछे, फिर सी पर आप लेकर गए, फिर आप कहां लेकर गए बेटा, फोकस और सीओसी के बीच में, फिर लेकर गए बेटा कहां, फोकस पर, ऐसे गए। तो इमेज भी आप देख रहे होंगे बेटा कहां जा रही है, सीओसी के पीछे गई, फिर इंफिनिटी पे गई। और ना सिर्फ ऐसा हुआ है बल्कि बेटा अगर आपको याद हो तो वो बड़ी भी बनती गई है। वही मैंने यहां लिखा है बेटा, वो कौन हुई, एनलार्ज भी होती जा रही है, जो आपको क्लियर होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो भी काम का है। क्या कह रहा है देखिएगा, द रिवर्सल्स ऑफ रे डायग्राम्स आर ट्रू। इसका क्या मतलब है, इन रे डायग्राम्स को बेटा ढंग से कोशिश करो समझने की। अगर आप यहां पर देखो तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बनी है। याद हुआ? देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां है बेटा, फोकस पर है। अब चीज समझना, जब मैंने कहां पर रखा, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा, जो कि बेटा मेरा फोर्थ कंडीशन थी, यहां पर देखिएगा फोकस पर रखा तो इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पर ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बेटा, इंफिनिटी पर। मतलब इनका जो रिवर्सल्स है वो ट्रू होता है। फिर समझो सर आप क्या कह रहे हो, अगर बच्चों आप यहां देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट सीओसी और एफ के बीच में है, तो इमेज कहां बनी है, सीओसी के पीछे। अब रिवर्सल ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आप ऑब्जेक्ट को सीओसी के पीछे रखोगे तो इमेज इनके बीच में आनी चाहिए। तो आप खुद यहां पर देखो, जब आपने फर्स्ट केस बनाया था तो वो यही तो था बेटा, जब आपने सीओसी के पीछे रखा तो इनके बीच में जो है डायग्राम बन रहा है। विच मींस यहां से क्या क्लियर हुआ, जो इनके रे डायग्राम्स के जो रिवर्सल्स हैं वो आपके कौन है बेटा, वो ट्रू है। आई होप आपको जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्लियर हुआ हो। रिवर्सल्स मतलब अगर सीओसी के पीछे रखा तो सी और एफ के बीच में बनी, वहां रखोगे तो पिछली वाली जगह बन जानी चाहिए, जो कि बना भी। ये पॉइंट मैंने अभी आपको क्लियर किया। कॉन्केव मिरर्स को हम और क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। और आपने खुद ने देखा, जब भी कन्वर्जेंस ऑफ लाइट होती है या डाइवर्जेंस भी हम देखेंगे, वो कहां से होता है बेटा, फोकस से। काम की बात, जब आपने कॉन्केव मिरर को देखा तो बेटा उसने ना सिर्फ आपको रियल इमेज बनाकर दी है, बल्कि इसने वर्चुअल इमेज भी बनाई है। आपको याद होना चाहिए, कॉन्केव मिरर हमें दोनों प्रकार की इमेज बनाकर देता है, रियल और इन्वर्टेड भी, वर्चुअल और इरेक्ट भी। अगर आपको याद हो तो वर्चुअल आपका तब बना था जब ऑब्जेक्ट आपका कहां था बेटा, बिटवीन, क्या था, बिटवीन फोकस एंड कौन था बेटा, पोल था। इसके अलावा जो भी कंडीशंस थी उसमें आपकी कौन बनी थी, रियल बनी थी। आई होप आपको ये जो चीज है वो समझ आई हो। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब रे डायग्राम्स बेटा किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए। क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, आप सभी को याद होगा। सर कॉन्वेक्स मिरर्स हमारे वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जो पॉलिश्ड हो बेटा, किधर से, इनर सरफेस से, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। दूसरा सर, इससे पास करती हुई जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जहां ये लाइन मिरर पे काटती है उसे पोल बोलते हैं। इस मिरर का जो सेंटर बनेगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इनके मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। अब बात सुनो, हमें कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट पे है तो बेटा मेजरेबल डिस्टेंस, इसलिए मैं इसको कुछ ऐसे बना रहा हूं। सर इस बार जैसे हमने कॉन्केव में देखा, बियॉन्ड सीओसी, सी पर, बिटवीन सी एंड एफ, और ये सिचुएशन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस की तरफ हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। इसलिए इस बार फाइनाइट का सिर्फ एक ही केस बनेगा और डायग्राम आप बनाने की कोशिश करें। तो यहां सबसे पहला जो रूल था वो कौन था, इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर। आपको याद करवाया था कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज क्या होती है, इट सीम्स टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा लग रहा होगा वो फोकस से जा रही है।
ऐसा लग रहा है, सच्ची में तो कहां जा रही है, वो इस तरीके से जा रही है, विच मीन्स बेटा डाइवर्स हो रही है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। रूल नंबर जो 2 था वो इसका उल्टा था, इसलिए मैं वो दिखा नहीं रहा। थर्ड पर आ रहा हूं, वो कौन था, इंसिडेंट रे शुड पास फ्रॉम सीओसी और सीम्स टू बी पासिंग फ्रॉम सीओसी। सीम्स टू बी हम किस में लेते थे, कॉन्वेक्स में, तो ऐसा लग रहा होगा वो सीओसी से पास हो रही है। स्ट्राइक करने के बाद में वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगा। और फाइनल जो रूल था वो कौन, एंगल आई जो है वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। तो जब कभी भी आप इस रे को यहां बैठकर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये जो रे है वो कहीं पीछे से आ रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा, सच्ची में तो यूं आ रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस बार जो सारी की सारी रेज है वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ ना कट होकर पॉलिश्ड सरफेस की तरफ हुई है, तो यहां पर बेटा इसकी कौन बनेगी, इमेज बनेगी। आए, इसके भी अपन सारे पॉइंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले बेटा ओ का मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, तो आपने देखा ये फाइनाइट के केस में है तो मैंने लिखा एट फाइनाइट डिस्टेंस। क्लियर। दूसरा आई का मतलब इमेज कहां बनी, तो आप देख रहे हो जो इमेज है वो पी और एफ के बीच में है, तो मैंने लिखा बेटा बिटवीन पी एंड कौन बेटा एंड एफ। आगे देख रहे हैं साइज कैसी है, तो इमेज की साइज आप बताते हैं ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटी बनी है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा बेटा कौन, डिमिनिश्ड। आई होप अब ये चीजें तो आपको याद ही हो गई होगी। और फाइनल जो चीज है वो आप लिख रहे हैं बेटा नेचर। अब नेचर का मतलब है क्या ये सच्ची में ऑब्टेन हुई है, नहीं, ऐसा लग रहा है, लग रहा है विच मींस कौन होगा बेटा, वर्चुअल। और अगर आप देखें तो ये बनी कैसी है बेटा, ऊपर ही बनी है, तो ये कौन हुआ बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैंने आपको कहा भी था हमेशा जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है। वहीं जो रियल होती है वो कौन होती है, इन्वर्टेड होती है। आई होप आप इस डायग्राम से उस पॉइंट को कंक्लूड भी कर पा रहे हो। तो आए इसका देखते हैं अगला डायग्राम। अगला जो डायग्राम है वो कौन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे रख रहे हैं तो वो कंडीशन देख रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं, तो ऐसा मिरर जो कहां से पॉलिश्ड हो बेटा, अंदर से। ये मैंने अंदर से पॉलिश किया। सर इससे पास करती हुई कोई जो रे आप बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। जहां काटेगी वो पोल, इसका जो मिड पॉइंट हुआ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के मिड पॉइंट को आप फोकस बोलते हैं। अब सर ऑब्जेक्ट को आपने रखना है इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी के केस में आप ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे हल्का सा खींच कर दिखाते हैं। और मैंने अभी आपको कॉनकेव में भी बताया, जब भी हमारी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होती है तो रूल नंबर सिर्फ 1 लगता है। ऐसा नहीं है 1 ही लगता है, बाकी भी लगते हैं, लेकिन वो जो एंगल है वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उनको दिखा नहीं रहे होते। तो लगाते हैं रूल नंबर 1, कौन था, इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट सीम्स टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। ऐसा लग रहा होगा, सच्ची में तो बेटा वो कुछ इस तरीके से डाइवर्स हो रही है। अब मुझे एक ही रूल लगाना है, इसलिए मैं वापस इसको नीचे भी दिखा रहा हूं, पैरेलल जाए और फोकस से जानी चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। सच्ची में तो ये कौन होगी बेटा, डाइवर्स हो जाएगी। तो अगर आप यहां पर देखें, पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर आप इस कॉन्वेक्स मिरर पर डाल रहे हो तो ये क्या कर रहा है बेटा, डाइवर्स कर रहा है। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को और क्या बोल सकते हैं बेटा, डाइवर्जिंग क्या बेटा, मिरर्स। आई होप इनका दूसरा जो नाम है वो भी आपको क्लियर हो और आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। जब भी डाइवर्जेंस हो और कन्वर्जेंस हो, कन्वर्जेंस मैंने आपको पहले ही दिखाया था, वो हमेशा कहां से होती है बेटा, हमेशा होती है फोकस से। अब सुनो, रेस कटी कहां, फोकस पर, तो यहां इसकी कौन बनेगी, इमेज। तो मैं चारों चीज लिखता हूं, ओ मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, तो आपने लिखा एट इंफिनिटी, क्योंकि आपने इंफिनिटी पे तो लिया है। अब देखो बेटा इमेज कहां बनी है, तो आप देख रहे हो फोकस पर, तो मैंने लिखा आई कहां बनी, एट फोकस। ऐसे ही अगर मैं देखूं साइज, तो आपको खुद क्लियर हो गया होगा, या तो आप पॉइंट साइज बोलें या आप बेटा हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। मैंने शॉर्ट में एचडी लिख दिया और ये आपका कौन हुआ बेटा, नेचर। आपको लग रहा है इसलिए आपने बोला बेटा वर्चुअल, और वर्चुअल चीजें आपकी हमेशा कैसी होती है बेटा, इरेक्ट। वो आप कंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए मैंने नेचर जो है वो क्या लिखा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप जो दोनों मिरर्स आपने पढ़े उनके रे डायग्राम्स आपको एक ही बार में क्लियर हुए हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नोट क्या कह रहा है। नोट इसको तसल्ली से समझे। नोट इस बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। अब भी मैंने आपको बताया।
और जो डाइवर्जेंस ऑफ लाइट होता है वो यहां लिखा हुआ है, कहां से होता है, हमेशा फोकस से। आई होप पहला पॉइंट आपको एक ही बार में क्लियर हुआ हो। और एक खास बात जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्या है बेटा, जब कभी भी आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। आपने दोनों ही डायग्राम्स में इस बात को देखा। लेकिन जो कॉन्केव मिरर था वो वर्चुअल भी बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है। आई होप आपको जो ये रे डायग्राम्स मैंने सिखाए वो एक ही बार में क्लियर हुए। अगर आपको क्लियर हुए तो आप भी अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करें और बेटा डायग्राम्स में आप परफेक्ट बनिए। चलिए आज की क्लास को यहां तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिएगा अपनी और अपनी फैमिली का आप ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे बेटा।